चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के लिए। यहाँ पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है 2 से। तो हम 2 के लिए क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल में हम लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं। लास्ट का 1 डिजिट यहाँ पे कौन सा है, 3। क्या 3 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 2 से। लास्ट का 1 डिजिट देख रहे हैं तो यहाँ पे है 7। क्या 7 2 से डिविजिबल है? नहीं है, तो मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर है लास्ट में 4। क्या 4 2 से डिविजिबल है? हाँ है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर आ चुका है। अब है यहाँ पे एक बार आंसर लिख लो, ऑप्शन है सी 784, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 हमें देखना है इनमें से कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है 4 से। 4 से डिविजिबल देखने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं यहाँ, 14। देखो 14 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, है ना। अब यहाँ है लास्ट में 15। क्या 15 4 से डिविजिबल है? नहीं है। उसके बाद 16। क्या 16 4 से डिविजिबल है? 4 4 जा 16 डिविजिबल है, तो ये इसका मतलब 9616 जो है डिविजिबल होगा 4 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9616 इज योर आंसर। ठीक है, आई होप सो आप सबको ये समझ में आ रहा होगा और ये बहुत इजी टॉपिक है और जितना आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। हमने अभी पढ़े रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इनमें से कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल नहीं है। हमें वो नंबर इसमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना। तो हम यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। इन नंबर्स में हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होगा। पहला देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, है ना। क्यों देखते हैं 3 डिजिट्स, 2 की पावर 3 तो 8 आया, है ना। तो लास्ट के 3 डिजिट्स देखो, कौन सा है लास्ट का 3 डिजिट 8 2 एंड 4। 824, देखो 824 क्या 8 से डिविजिबल है? 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, है ना। तो ये डिविजिबल हो गया 8 से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, नॉट डिविजिबल बाय 8। नॉट डिविजिबल बाय 8, ये तो डिविजिबल हो गया, है ना। अब बी देखते हैं कि बी डिविजिबल है या नहीं है। बी के 3 डिजिट लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट है 9 7 और 6। 9 7 और 6, इसको 8 से डिविजिबल करते हैं। 8 1 जा 8, 1 कैरी इधर चला जाएगा, 8 2 जा 16, फिर 1 कैरी 8 2 जा 16। हाँ, ये भी डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हम सी देखते हैं। सी के लास्ट डिजिट है 120। 120 डिविजिबल बाय 8 है। 8 1 जा 8 और यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये भी डिविजिबल हो गया, है ना। अब डी देखते हैं। डी में क्या है, लास्ट 3 डिजिट 972। 972 को देखो 8 से जाएगा, 8 1 जा 8, 1 कैरी 8 2 जा 16, 1 कैरी 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है 8 से।
ये नंबर डिविजिबल नहीं है 8 से, और हमें वही पूछा गया है कि कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप सब इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है प्रीवियस वन से। इसमें लिखा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ, ये नंबर दिया गया है, इज डिविजिबल बाय 8। अगर इस नंबर को डिवाइड करते हैं हम 8 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। तो आप सबको ये पता है, सोल्यूशन में देखो, आप सबको ये पता है कि अगर 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं जब भी हमें किसी भी नंबर को 8 से डिविजिबल करना हो या डिवाइड करना हो। तो हम उसमें क्या देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स। क्या यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट है या नहीं? ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट है लास्ट के, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा एक और डिजिट को, तभी तो हम डिवाइड कर कर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर 88 है, सॉरी यहाँ पर 89 लिखा है ना, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर क्या आएगा, 89 से पहले क्या आता है 88, तो यहाँ पे जो नंबर मिसिंग होगा वो होगा 88, है ना। उसके बाद क्या आएगा 89। ये ऐसी तो कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है, देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, है ना। तो 89 से पहले आएगा 88, तभी तो 89 आया, तो यहाँ पर आएगा 88। हमारा नंबर निकल गया। अब हम क्या देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं, 8, 8 और 9। अब देखो 8, 8, 9 को हमें क्या करना है, डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है 8 से, और रिमाइंडर निकालना है। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना 8 1 जा 8 हुआ, और यहाँ है 9, तो कितना रिमाइंडर बचा हमारा, है ना। कितना रिमाइंडर बचा हमारा, रिमाइंडर बचा 1, और ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर, अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं 16 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है ना। 2 की पावर 4 है, तो मतलब लास्ट के 4 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट के 4 डिजिट्स हैं यहाँ तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट दिए हैं। लास्ट के 4 डिजिट पूरे करने के लिए हमें 2 डिजिट्स को और फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। ये सीरीज को आप सब ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ लिखा है 1 3 5 7 9। अब देखो 1 के बीच में 2 नहीं है, फिर 3 है, 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है, 5 के बाद 6 नहीं है, यहाँ पर 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है ना। फिर ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, एक एक नंबर मिसिंग है इसमें से, है ना। 13 के बाद 14 नहीं है, तो 15 है। अब देखो एक नंबर इसमें क्या है, मिसिंग है ना। यहाँ पे क्या होगा, 15 है तो 16 नहीं होगा, फिर यहाँ 17 होगा। ऐसे ही तो होगी सीरीज, क्योंकि सीरीज में ऐसे ही चलता आ रहा है। तो यहाँ पे 45 से पहले हम 44 होगा या 43 होगा। यहाँ पे 45 से पहले 44 नहीं होगा, 43 होगा। क्यों, क्योंकि एक नंबर जो है उसका गैप है, तो यहाँ पर क्या आएगा 43। ठीक है, अब यहाँ 43 आ गया हमारे पास। लास्ट के 4 डिजिट्स आ गए। लास्ट के 4 डिजिट्स कौन से हैं, 43 एंड 45, है ना। तो 4 3 4 5 ले लो, 4 3 4 5, और देखो कि क्या ये 16 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब 16 से आप देखने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। चलो डिवाइड कर लेते हैं भाई 16 से। 4 3 4 5 को 16 की टेबल में देखते हैं। 16 की टेबल में 2 जा, देखो 16 2 जा, यहाँ ये रफ वर्क कर लेते हैं इस कॉलम में, है ना। 16 इंटू 2 करो, 16 6 2 जा, सॉरी 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 3 32, है ना। और अगर हम 16 3 जा करते हैं 48 आ रहा है, तो ये तो ज्यादा है, 2 जा लगाएंगे, 2 जा 32। कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे भी 1 बचा, है ना।
अब ये इसको नीचे ले लेंगे, 114 आ रहा है। तो 114 अगर हम देखेंगे 16 सेवन जा कितना होता है, 16 सेवन जा होता है 112 कितना बचा, 2 बच गया। अब यहाँ से हमने 5 उतार लिया। अब 16 टू जा 32 होता है, लेकिन 32 ज्यादा हो जाएगा तो हम 16 वन जा 16 लेंगे यहाँ पे, और हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। क्या आया हमारा रिमाइंडर, 9 आ गया। व्हाट विल बी द रिमाइंडर पूछ रहा है, तो रिमाइंडर कितना है, 9। अब देखो 9 क्या ऑप्शन में है, हाँ है, बी हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो ये यहाँ लिख लो, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 9, है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9 कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। सबसे पहले देखेंगे 3 का। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी नंबर का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, किसी भी नंबर का सम, तो वो 3 के डिविजिबिलिटी रूल को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई करेगा, है ना। और 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 के डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसको एक क्वेश्चन के उससे समझते हैं कि कैसे इसके 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनके ऊपर कुछ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। चलिए आइए देखते हैं अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9 के क्वेश्चन। सबसे पहले 3 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3, इनमें से कौन सा जो नंबर है वो डिविजिबल है 3 से। हमने अभी पढ़ा था कि 3 का देखने के लिए 3 से डिविजिबल है ये नंबर या नहीं है, हम क्या करते हैं, उन नंबर्स का सम देखते हैं कि उनका सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो मतलब नंबर उससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो सोल्यूशन में देखते हैं, पहला है ऑप्शन में 6, फर्स्ट ऑप्शन में 6 3 4 3, है ना। देखो कैसे करेंगे, 3 से देखना है हमें कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6, है ना, 3 1 जा 3, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, कट गया ये, यहाँ बच गया 4, तो 4 तो नहीं है डिविजिबल भाई, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से, है ना, ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 1 1 2 2, ठीक है। अब देखो 2 + 1 ऐसे कर लो, क्योंकि 11 तो नहीं है डिविजिबल भाई, है ना, तो 2 + 1 हो गया 3, ये है, कट गया। फिर 2 + 1 3, ये भी कट गया, है ना। तो मतलब ये डिविजिबल है 3 से, और यही हमारा आंसर होगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही डिविजिबल हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे करना है। 3 के लिए हमें 3 देखना है कि कौन सा नंबर 3 से कट रहा है, और अगर नहीं कट रहा तो हम उसका सम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे कट नहीं रहा था तो हमने 2 + 1 किया 3, तो 3 से कट गया, फिर 2 + 1 3, फिर ये 3 से कट गया, तो ये पूरा डिविजिबल हो गया 3 से। ये है 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, और इसके क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे 9 के लिए, ठीक है। आप सब इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमें इसमें क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9, इनमें से कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल अभी पढ़ा था, उसमें ये था कि अगर किसी भी नंबर का सम, ठीक है, 9 से डिविजिबल है तो मतलब वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है, उसका सम। और उसको हम कट करके देखेंगे वो नंबर 9 से जा रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 4 8 7 9 8 5, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर 1, इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे हम, 9 × 9, है ना, गया 9 से, और 8 है, 8 तो नहीं जाएगा, 8 + 4 करो, 9 10 11 12, 12 जा रहा है 9 से, नहीं जा रहा,
ठीक है, 8 + 5 करते हैं 8, 9, 10, 11, 13, 13 आ रहा है, 13 भी 9 से नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, तो मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। हमने ये तो कट कर दिया था, इन सबको सम करके देखा तो डिविजिबल नहीं होगा। अब हम बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 7, 8, 4, 2, 9, ठीक है, ये लिखा है। अब देखो 9 × 1 9 और 9 × 1 9 गया, और यहाँ पे क्या लिखा है 8 4 को प्लस करते हैं 12 आ रहा है, नहीं जा रहा। और यहाँ पे लिखा है 2 8 4 2 7 और 2 7 + 2 9 हो गया, तो ये गया है ना। और ये 8 + 4 12, तो 12 तो नहीं जा रहा 9 से, तो ये भी क्या होगा 9 से नहीं जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ठीक है। सी में लिखा है 4 1 2 8 6, ठीक है। अब 9 से करने के लिए 8 + 1 कितना होता है 9, तो ये गया 9 से, 9 × 9, और 6 + 6 तो 12 हो जाएगा। अच्छा देखो 6 + 6 12, 13 14 है ना, 14 15 16 17 18, इन सबको मैंने प्लस किया तो 18 आया, और 9 2 18 होता है, तो ये सब भी गए। तो मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डी को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है व्हाट विल बी द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर आएगा जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 9 से। तो नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हमें फाइंड आउट करना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ लिखा है 83 × 87 + 72 × 78, ये हमारा नंबर लिखा हुआ है। अब हमें इस नंबर को चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे हम इसको चेक, पहले तो हम इसका सल्यूशन निकालेंगे 83 × 87। 83 × 87 जब आप करोगे तो देखो कितना आएगा, 83 × 87 करो, है ना, मल्टीप्लाई करो, 7 3 = 21, 7 8 = 56, 57 58, है ना, और 8 3 = 24, 8 8 = 64, 65 66, 12 6 7 8 9 10 11 12, 6 + 1 7, 7221 आया इसका, 7221, ठीक है। अब इसको देखो 72 × 78 करो, 72 × 78 करोगे, देखो यहाँ पर कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, 72 × 78 करना है हमें, है ना, 72 × 78, 8 2 = 16, 7 × 56 + 1 57, 7 2 = 14, 1 कैरी, 7 7 = 49 + 1 50, ठीक है। 8 9 10 11, 5 + 1 6, तो इसका आंसर आया 5616। यहाँ लिख लो 5616। अब इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, इन दोनों को कैसे ऐड कर लो, ऐड करोगे, बताओ आंसर क्या है इसका, 7221 प्लस करना है 5616 को, 6 + 1 7, 2 + 1 3, 6 + 2 8 7 8 9 10 11 12, 12837 आया, 12837। अब ये जो नंबर आ रहा है ना 12837, अब इसको हमें देखना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, और हमें रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो हम इस नंबर को कैसे करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं इसे रेज करके। 12837 को हमें डिवाइड करना है इससे 9 से, है ना, तो 9 1 = 9, 3 बचा, और ये 8, 9 4 = 36, 2 बचा, और ये इधर आ जाएगा, 9 × 9 9 2 18, 9 2 = 18, 18, है ना, और 12837 था ना हमारा,
और फिर यहाँ पे कितना बचा था, 9, 10, 11, 12, 38 और ये हमने 8 उतारा, 9 4 जा 36 है ना, 9 4 जा 36 बचा 2 और ये 3, 9 2 जा 18, 19 20 21 5 बचा यहाँ पे और ये 7, 9 8 जा 72 आ रहा है, तो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 अगर आपने ये लिखा तो 3 बच रहा है रिमाइंडर। क्या बच रहा है रिमाइंडर? 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेस नहीं है यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 और रिमाइंडर 3 आ रहा था तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। रिमाइंडर ही तो पूछा था कि इसको पहले सॉल्व करना था, सॉल्व किया हमने, अब उसको डिवाइड करो 9 से, 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो रिमाइंडर आया 3 और वही हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ अगर ये नंबर डिविजिबल है 9 से तो हमें यहाँ पे जो ये डैश है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5 4 3 2 1 ऐसे ही तो जा रहा है ये, है ना। तो यहाँ पे इससे पहले कौन सा नंबर आता है? 7 से पहले, 7 से पहले आएगा यहाँ पे 6, है ना। तो आएगा तो 6, लेकिन हमें इसको करके देखना पड़ेगा। इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो बोला गया है डिविजिबल बाय 9, तो डिविजिबल बाय 9 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पूरे नंबर का सम देखना पड़ता है। अगर वो डिविजिबल है 9 से तो मतलब वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर लिख लेते हैं 5 4 3 2, उसके बाद एक नंबर मिसिंग है और फिर है 7, यही तो है ना। तो हम इसको 9 से डिविजिबल करने के लिए क्या करेंगे, 5 + 4 9, ये गया, है ना। 3 और 2 5 होगा, ये तो नहीं जाएगा। 7 + 2 ये भी 9 से गया, 7 और 2 7 + 2 9, है ना, ये भी चला गया। अब 3 में ऐसा नंबर क्या ऐड करेंगे कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। 3 में अगर आप देखो 0 तो नहीं, 9 ऐड करोगे तो 12 बन जाएगा, नहीं। 6 ऐड करो 3 में, 6 7 8 9, 9 बन गया, तो यहाँ आएगा 6, है ना। क्या आएगा यहाँ पर 6, 6 + 3 9, तभी तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो आंसर क्या है आपका, आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं 3 का, देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ डैश इज। हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा, मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू आ सकती है, पॉसिबल वैल्यूज, कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, है ना। क्या पूछा गया है कि इस डैश की जगह कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, या 3 वैल्यूज भी आ सकती हैं हमारे पास, है ना। हमें वो पॉसिबल वैल्यूज बतानी है जो हम यहाँ पर रख सकते हैं, और फिर अगर हम इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई करेगा। तो हमें वो वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन के लिए पहले नंबर लिख लो, 8 3 4 6 2, मैंने इसे यहाँ लिख लिया, और 7 0 4 आगे, ठीक है। अब हमें किसका डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, 3 का लगाना है ना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 3 1 जा 3 गया, 3 2 जा 6 से गया, है ना। 4 + 2 6, ये भी गया 6, है ना। उसके बाद है 8, है ना, और यहाँ पर क्या है 4, 8 + 4 12, है ना, ये भी गया। 3 की टेबल में 12 आता है ना, तो ये भी गया, 3 4 12 से। अब ये बचा 7, 0 का तो कुछ होगा नहीं, तो 7 देखो, 7 में और हम क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे और क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 7 में हम 2 ऐड कर सकते हैं, तो ये 9 बन जाएगा, है ना।
और क्या ऐड कर सकते हैं, 7 में हम 5 ऐड कर सकते हैं तो ये 12 बन जाएगा, वो भी 3 से डिविजिबल है। और 7 में हम 8 को ऐड कर सकते हैं तो वो भी, अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी 15 बन जाएगा और ये डिविजिबल हो सकता है ना। अब ये 3 वैल्यूज आ गई, अब इन 3 वैल्यूज का आप सम लोगे, क्या आएगा इनका सम, 8 + 2 10, 10 + 5 कितना आया सम, 15 आया इनका सम, है ना, 15 आया। तो वो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है, 2, 5 और 8, है ना, वो पॉसिबल वैल्यूज ये हो सकती हैं और उनका सम कितना है 15। हमें पॉसिबल वैल्यूज का सम पूछा गया है, सम पूछा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।